वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से सैलरी जनरेट करते हैं। सिस्टम में किस तरीके से ऑटोमेटेड सैलरी जनरेट होती है। तो सैलरी जनरेट करने के लिए हमें पहले सैलरी का सेटअप करना रहता है। सैलरी का सेटअप होने के बाद में जब भी हमें सिस्टम से सैलरी जनरेट करनी होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग के आइकन पे हमें क्लिक करना रहता है। जैसे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड के आइकन चेंज हो जाएंगे और वहाँ पे हमें एचआर मॉड्यूल पे जाना रहता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का आइकन दिख रहा है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एचआर पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही एचआर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एचआर प्रेफरेंस, एचआर रूल, पे शेड्यूल। तो हमें वहाँ पे शेड्यूल पे आना है। तो जैसे पे शेड्यूल पे आते हैं तो पे शेड्यूल के जो रूल हमने सेट किया हुआ है सिस्टम में, उस हिसाब से हमारी सैलरी जनरेट होती है। पहला क्या है कि कैलकुलेशन मंथली जो है वो सेल्स सैलरी बेस्ड ऑन एक्चुअल डे इन अ मंथ और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग डेज। एक एक्चुअल डे इन अ मंथ, फॉर एग्जांपल जनवरी में 31 डेज होते हैं तो 31 डेज के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करनी है, या ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर 4 संडे है तो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग हुआ 27 डेज, तो 27 डेज की सैलरी पे करनी है या 31 डेज की पे करनी है। तो यहाँ पे हमें जो भी सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कब हमें सैलरी जनरेट करनी है, कब पे करना है हमें। तो जो कस्टम पेइंग मंथ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने की सैलरी जनरेट करनी थी, हम भूल गए सिस्टम से। यहाँ पे आके जो भी मंथ आप सेट करोगे उस मंथ की आप सैलरी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अक्टूबर सेलेक्ट किया। जैसे ही जनरेट अपडेट करूंगा और जनरेट सैलरी पे क्लिक करूंगा, मेरा सैलरी जनरेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है डे वाइज, कौन सी डे के ऊपर आपका सैलरी जनरेट हो एवरी मंथ। तो आपने यहाँ पे डे पे सेलेक्ट कर लिया और फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया तो एवरी मंथ फर्स्ट को आपका सैलरी जनरेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, जब भी मंथ एंड होगा उसके लास्ट डे के ऊपर सैलरी ऑटोमेटेड जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो भी पैरामीटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको उसको अपडेट करना है। जैसे आपने उसको अपडेट किया और जनरेट सैलरी पे क्लिक किया, आपकी सैलरी जनरेट हो जाएगी। तो ये मैंने अक्टूबर मंथ सेलेक्ट कर लिया था, सॉरी यहाँ पे मैं सितंबर सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सितंबर सेट कर दिया, इसका मतलब सिस्टम को सितंबर मंथ की सैलरी जनरेट करनी है। अब ये जो सैलरी जनरेट होती है वो बेस्ड ऑन अटेंडेंस के ऊपर होती है। तो जैसे ही मैं जनरेट सैलरी पे क्लिक करता हूँ, सिस्टम यहाँ पे सैलरी जनरेट कर देगा। सैलरी जनरेटेड सक्सेसफुली। अब सैलरी को देखने के लिए मेरे को कहाँ पे आना रहता है, मैं यहाँ पे एचआर के मॉड्यूल पे आऊंगा और रिपोर्ट्स पे आऊंगा। ये सैलरी उसी को दिखाई देगी जिसको परमिशन होगी, वरना खुद एम्प्लॉई अपनी खुद की सैलरी देख सकता है, बाकी किसी की सैलरी नहीं देख सकता। सो यहाँ पे सैलरी के अंदर मैं सैलरी डिटेल या सैलरी रिपोर्ट पे जाके देख सकता हूँ। ये 3 टाइप की रिपोर्ट है जहाँ पे कहीं पे भी जाके देख सकता हूँ। जैसे ही सैलरी रिपोर्ट्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पेंडिंग सैलरी, जो भी सैलरी हमारा पेंडिंग है सिस्टम ने जनरेट किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 सितंबर 2023 से लेके 38 सितंबर 2023। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, नंबर ऑफ कितना डेज वर्किंग था, क्या था, जो भी कैलकुलेशन जो भी हमने अर्निंग एंड डिडक्शन के अंदर डाला था उसके बेस पे उनकी सैलरी जनरेट होती है। यहाँ से आप जनरेट सैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग सैलरी से निकल के जनरेट सैलरी पे चली जाएगी। आपको अगर प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं सैलरी स्लिप को कि जो सैलरी जनरेट हुई है वो परफेक्ट जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरीके से क्या क्या कैलकुलेशन हमने सिस्टम में डाला था उसके बेस पे आपकी सैलरी जनरेट होगी। दूसरा, जो भी एम्प्लॉय ने जितनी अटेंडेंस डाली है उसके हिसाब से सैलरी जनरेट होती है। तीसरा, जो लेट मार्क का रूल आपने सेट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेट किया हुआ है कि 3 लेट मार्क होंगे तो 1 एब्सेंट में काउंट करेंगे,
तो जिस एम्प्लॉय की जितनी लेट मार्क होगी उस हिसाब से उसकी सैलरी डिडक्शन होकर उसकी सैलरी स्लिप जनरेट होती है। तो इस तरीके से सिस्टम से आप क्लिक ऑफ बटन में सैलरी जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।